हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ये कोई व्लॉग श्लॉग नहीं है, बल्कि मुझे आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम बोलनी है अपनी, जो मेरे साथ हुई लास्ट टाइम। जो मुझे बताना था, आप सब लोगों से शेयर करना था, लेकिन मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं आप सब लोगों को बता सकूं। लेकिन फाइनली आज मुझे टाइम मिला है वो चीज़ शेयर करने का, और मेरे मन ने भी बोला कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए, ताकि म्यूज़िक के फील्ड में या किसी और भी फील्ड में, मतलब बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं कि अपने अपने तरह से उन लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही है। तो मेरे साथ क्या हुआ वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज़ मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था। तो मैं क्या बताऊँ, मुझे कितना मुझे कितनी टेंशन्स उठानी पड़ी, परेशानियाँ, मेरा माइंड हैंग हो गया था पूरा। तो वो चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से सुनेंगे, और वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, तभी जाके आपको सब पॉइंट्स समझ आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। सो गाइज, लास्ट टाइम आप सब लोगों को पता होगा, मेरी शूटिंग का जो व्लॉग आया, उस व्लॉग में जो भी सब आप लोगों ने देखा, हकीकत में वैसा कुछ नहीं था। जी हाँ, हकीकत में क्या चीज़ हुई, मुझ पर क्या बीती, मुझे क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ी, वो चीज़ें मैं अभी आप लोगों से कुछ कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा। और अगर सब कुछ अभी भी शेयर करने लगा या करना चाहूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे ही शूटिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ, जो मैं आपको ब्लॉग्स में बोलता भी रहता था कि शूटिंग आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो आज आप हकीकत सुनिए। मैं क्या बताऊँ, सबसे स्टार्टिंग में क्या चीज़ें हुई, मेरे सर का कॉल में मेरे नंबर पर आता है, तो मैं जैसे ही अपना फ़ोन रिसीव करता हूँ, तो सर बोलते हैं कि आपको शूटिंग की तैयारी करनी है, और हमें कुछ दिनों में अपना सॉन्ग मतलब रिलीज़ करना है, तो आप शूटिंग की तैयारी करो। तो मैं अपने फ्रेंड्स के पास कॉल करता हूँ, मतलब जिनको मुझे आर्टिस्ट्स के पास, जिनको मुझे अपने शूट में लाना है। तो भाई साहब, उन सब के पास मैं जैसे ही कॉल करता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इशफाक आ गया, माही आ गया, शादाब भाई आ गए, दूसरा कौन था, कैजॉन, हाँ, यासिर भी आ गया, कैमरामैन जो कि सिंगर भी है अच्छे खासे, अजफर हुसैन, मतलब सबके पास मैं कॉल कर रहा हूँ कि हमारी शूटिंग की डेट जो है फिक्स हो गई है। अभी लोकेशन भी सेट नहीं हुई थी, मैं आपको बढ़िया से अच्छे से बता दूँ। तो सबके पास मैं कॉल करता हूँ, तो ऐसी ऐसी बात है। तो मुझे बताइए कि आप किस डेट पे तैयार है। मैं अपना जो शूटिंग का फिक्स वाला डेट है वो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, आप सब लोग बताइए। तो सबका रिस्पॉन्स मुझे अच्छे से आ रहा था, लेकिन अच्छे से नहीं भी आ रहा था। दोनों चीज़ें आप समझ सकते हैं या समझ लीजिए। तो जैसे मैंने माही के पास कॉल किया, फॉर एग्जांपल, माही आप तैयार है? हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन तैयार भी नहीं था। इशफाक आप तैयार हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप कैसे हो? हेलो। आप कैसे हो रज़ा? बस शुक्र अल्लाह का। आप ठीक हो? हाँ, शुक्र अल्लाह। तो रज़ा, आपका जो अच्छा है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है। मैं थोड़ा अभी बता दूंगा, बस 2 मिनट अब रुको, मेरा थोड़ा ये वीडियो चल रहा था, ठीक है? अच्छा। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। ये रज़ाक भाई कॉल कर रहे थे, जिनको आपने व्लॉग में देखा भी होगा, जो लास्ट टाइम मेरे व्लॉग्स में आते रहते थे। तो मैं कहा था, हाँ, तो अपने अपने हिसाब से सब तैयार थे, सब तैयार। उसके बाद मैंने जो शूटिंग का जो प्रोसेस होता है, मैं बता दूं, जैसे हमें कीबोर्ड चाहिए, गिटार चाहिए, रबाब चाहिए, माइक चाहिए, माइक की लीड चाहिए, आप समझ रहे होंगे, और आउटफिट, मतलब बहुत कुछ चाहिए होता है, जो मैंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने बंदों को, अलग अलग बंदों को काम मतलब दे दिया था कि भाई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इशफाक तुम गिटार लाना,
या तुम ये एडजस्ट करना, या तुम ऑक्टोपैड एडजस्ट करना, तुम ये करना वो करना, वो मतलब अपने अपने हिसाब से सबको मैंने काम अपना अपना दे दिया था। तो मुझे लगा था मैं गुड हूँ, बिकॉज सब लोग अपना अपना ये जो है अपना काम संभालेंगे और साइड पे पहुँचेंगे, हमारा शूट स्टार्ट होगा। देन उसके बाद खैर उस बात को छोड़ो, मैं गया एक कैफ़े में, उस कैफ़े का नाम क्या था, कैफ़े 68। हाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत कैफ़े था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। लेकिन मुझे वो बैंड शूट जो है फर्स्ट टाइम करना था, तो मुझे स्पेस का नहीं पता था कि कितनी स्पेस क्या चाहिए होगी वीडियोग्राफर के लिए। तो अगले दिन शूट है हमारा, अगले दिन तो मैंने अब अतफर भाई को शुपिन से लाया। तो अतफर भाई मुझे जहांगीर चौक में मिले, तो मैंने उनको कैफ़े 68 दिखाया। उन्होंने कहा कैफ़े 68 तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे शूट होना इम्पॉसिबल है। और मैंने वही एक कैफ़े देख रखा था। तो सबसे पहले मेरा दिमाग वहीं पे ख़राब होना स्टार्ट हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ अतफर भाई तो अभी मेरे पास 3 साढ़े 3 पहुँच गए, या 4 भी बज गए होंगे। अब मैं इस टाइम कहाँ कैफ़े एडजस्ट करूँ? मैं हो गया जी परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। अब अतफर भाई को मैंने जैसे घर लाया तो वो घर में रुके ही नहीं। उन्होंने बोला नहीं नहीं आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ आऊँगा, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। तो दूसरी परेशानी मुझ पर क्या आई, अतफर भाई मेरे साथ साथ कंटिन्यूसली थे, प्लस ट्रांसपोर्ट का कोई ये था ही नहीं कुछ सिस्टम। उनको मैंने बहुत चलाया उस दिन, मुझे वो भी अंदर से बहुत ज़्यादा दुख था। लिटरली मैं आपको क्या बताऊँ, अल्लाह की कसम उन्होंने चाय भी मेरे घर में नहीं की। कंटिन्यूसली मेरे साथ थे, मैं जहाँ जहाँ गया मैं मतलब बिल्कुल हैंग हो गया। दैन उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के पास कॉल कर रहा हूँ, तेजू मीर, उनको आप जानते होंगे, अच्छे खासे सिंगर है, उनकी सॉन्ग्स वायरल भी है। तो उनके पास मैं कॉल करता हूँ, तेजू भाई मेरा सॉन्ग का शूट है, वो लोकेशन जो है वो आप है ही नहीं, वो कैंसिल हो गया, आप कुछ बता दो। तो उन्होंने कहा तुम आउटडोर शूट करो, जैसे पोलो व्यू या कहीं वहीं, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा शूट्स हो चुके हैं पहले ही। तो मैंने सोचा मैं कुछ अलग करूँ। तो कुछ अलग मैं क्या ही करूँ, उस टाइम मेरे पास कुछ था ही नहीं सिस्टम, में क्या करता। देन मैं दूसरा कैफ़े भी देख लिया, फूड फैंटेस्टी, यस। तो उनके साथ मैंने बात की, मैंने बोला मुझे शूट करना है, ऐसे ऐसे मसला आपका कैफ़े का ये भी करूँगा मैं, प्रमोशन वगैरह वॉट एवर, यहाँ पे हम खाएंगे भी, आपको वो भी मतलब बहुत कुछ करेंगे इधर। तो वो तो भाई साहब मान गए। और अतफर भाई ने बोला इधर स्पेस भी अच्छी है, खूबसूरत भी है, अच्छा खासा था। तो वहाँ पे जैसे ही हमने वो कर लिया सेट, तो उनको शूटिंग के बारे में कोई नॉलेज थी ही नहीं, जिनका वो कैफ़े है। मतलब उनके ख्याल से हम आए, कैमरा उठाया, बस एक दो टेक ली, चल गए। लेकिन शूटिंग भाई साहब ऐसे नहीं होती है, हमें एक एक स्टेप हज़ारों बार करना पड़ता है, एक एक स्टेप। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे कोई मूवी नहीं होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सलमान खान मूवी में बात करते करते ऐसे वो कान खुजली करते हैं, वहाँ पे वो स्क्रिप्टेड होता है कि आपको यहाँ पे फलानी जगह पे कान पे खुजली करनी है। शूटिंग नॉर्मल चीज़ जितना आप हम समझ रहे हैं, जितनी सस्ती चीज़ समझ रहे उतना नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत कुछ सोच के करना पड़ता है, इसमें इन्वेस्ट हो गया होता है। अब खैर जैसे अब वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 6 बजे जाना है, तो मैंने इशफाक भाई को फ़ोन किया, मैंने बोला इशफाक भाई आपने कहा था ऑक्टोपैड मैं एडजस्ट करूँगा, तो ऑक्टोपैड बताओ कहाँ है। उन्होंने बोला वो उधर है कहीं पे बटमालों में, SD कॉलोनी में, तो वहाँ पे कोई फ्रेंड मिलेंगे, वहाँ जाओ और ऑक्टोपैड लाओ। तो अतफर भाई मेरे साथ ही थे। अब जैसे ही मैं बटमाल हो गया, यहाँ से चलते चलते अतफर भाई के साथ, कितने थक गए होंगे आप गैस कर लो। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पे बंदा मुझे फ़ोन कर रहा है, ये इशफाक मुझे फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है ऑक्टोपैड वाले ने बोला मैं इसके हाथ में ऑक्टोपैड नहीं दूंगा, तुम्हें खुद आना पड़ेगा। तो मंगवाना पड़ा मुझे इशफाक को ऑटो में। तो जैसे इशफाक को मैंने मंगवाया, फिर हम गए माइक लाने दूसरी जगह। जब तक शादा भाई माशाल्लाह वो पहले ही आ गए थे, इशफाक भाई भी पहले ही आ गए थे, और उनके साथ आशु भी थे। उनको दिल से मैं सॉरी कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाए, क्योंकि पहले से ही हमने अपना पियानो बजाने वाला इशफाक लाया। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे 2 बंदे पहुँचे, तो कैफ़े वाला मुझे तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब मेन परेशानी इधर उठी, कैफ़े वाला मुझे इतना तंग कर रहा है, बोल रहा है भाई साहब आप कब आएंगे, मुझे कैफ़े बंद करना है, आप कब आएंगे, मुझे कैफ़े बंद करना है,
अब आप खुद गैस करो, अभी हम लोग वहाँ पे पहुँचे भी नहीं, अभी शूट स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो वो कैफ़े बंद करने की मुझे बता रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ इतनी रात को, मैं क्या करूँ? मतलब इतना ना मेरा दिमाग परेशान हो गया था। मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि बस कहीं पे नदी मिले मैं कूद जाऊँ, मैं सुसाइड करूँ। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, सबका टाइम मैंने एडजस्ट कर लिया था, यहाँ पहुँचो, ये करो, वो करो, आप समझ रहे होंगे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉल किया। अब मैं उनको बोल रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, फ़ोन पे मतलब हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाँ आ रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, आ रहा हूँ, बस ये बार बार चलते रहा। उसके बाद मैंने माइक शेक लाई, वहाँ पे हमने शूट स्टार्ट किया। हमने जैसे ही 1 घंटा शूट कर लिया, लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर, यही आप समझ लीजिए 9 साढ़े 9 बज गए। उसके बाद बंदे ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि नहीं रईस साहब आपने लेट किया, अगर आपको पता था इस तरह का बात है तो पहले ही आना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। अब मैं वहाँ पे उनको क्या बोलता, आपने तो पहले ही आपके साथ बात हुई है, शूट करना ये करना थोड़ी है, वो मतलब कोई कैमरा से उठाना है, 1 मिनट का वीडियो तो हो गया, इसमें टाइम लगता है, ये तो ऑफिशियल चीज़ है। उन्होंने बहुत तंग किया मुझे। देन करते 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 11 बजे उन्होंने बोला बस अब इनफ, अब नहीं हो पाएगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो शूट जो हमने कर लिया, वो व्लॉग आपने देखा होगा, मैं स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ कौन सा व्लॉग था वो, अगर जिन्होंने नहीं देखा हो वो देख लेना, किस कैफ़े में। तो जैसे ही शूट कंप्लीट हो गया तो फिर सबको अपने अपने घर छोड़ा, उसके बाद मैं घर आया, लेकिन माइक और स्टैंड मेरे पास रह गया। अब एक और परेशानी सुनिए, बाकी सामान दे दिया, माइक और स्टैंड मेरे पास रह गया, और मैं क्या करता हूँ, माइक और स्टैंड अपने घर में रखता हूँ। उसके बाद दिन में 1-2 दिन में बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, इसलिए ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा परेशान था, और उसके बाद बारिश वारिश नहीं पड़ रही थी कुछ लास्ट दिनों, वो कंटिन्यूसली शाम है वो बारिश वारिश, वो बिजली आ रही थी, उन्हीं दिनों की बात है। तो मतलब शाम को वो बारिश बिजली मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं भी बहुत बार सोचा कि मैं स्टैंड लेके जाऊँ, उसको दे दूँ। देन फाइनली मैंने दिन डिसाइड किया, आज मुझे स्टैंड लेके जाना है, आप खत्म हो। अब भाई साहब जैसे ही मैं स्टैंड लेके जाता हूँ, ये परेशानी आपने सुनी नहीं, ये भी सुनते जाओ। जैसे ही मैं स्टैंड लेने जाता हूँ, उसको स्टैंड देता हूँ, बोला भाई साहब आप स्टैंड लीजिए अपना। बंदा मुझे बोल रहा है इसका जो इतने दिनों का किराया है वो आपको देना पड़ेगा, आपने तब से क्यों नहीं लाया। मैंने बोला अरे भाई साहब मैं किराया आपको दे दूंगा, लेकिन खुदा ना खासा मैंने आपके स्टैंड से कुछ इवेंट्स नहीं किए, या मैंने कुछ कमाया नहीं, ये तो घर पे रखा हुआ था। उसी दिन शूटिंग के टाइम 1-2 घंटा मुझे चाहिए था, तो बस बाकी तो घर में था ये। अब खैर मेरे पास था, आपको तो अपना किराया चाहिए, आप थोड़ा सा मुझ पर भी रहम कीजिए, क्या देना है क्या नहीं देना है तो बता दीजिए। अब मैं आपको उस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनका नाम भी मैं बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। मुझे उस स्टैंड का किराया इतना देना पड़ा, अब समझ जाइए उतने का वो स्टैंड नया था। अब खुद आप गैस कीजिए मैं वहाँ से भी कितना डूब गया। खैर मैं वहाँ से भी परेशान हो गया। देन उसके बाद मैं जैसे घर आया, फिर मैंने बहुत सोचा, फिर अतपर भाई ने भी मुझे कॉल किया, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिल से मेरा है। उन्होंने मुझे बोला रईस आप समझ गए कि कितनी परेशानी होती है, अपना काम किसी पे नहीं डालना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बहुत उन्होंने मुझे समझा, और मैं समझ भी गया, और मुझे पहले ही खुद से भी समझ आ गया था कि क्या होता है। अब आज का वीडियो इस पर्पज़ से था, ये मैं आपको अब शॉर्ट में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। आज का वीडियो जो है इस पर्पज़ से था कि अपना काम जो है ना, जब तक आप खुद नहीं करेगा ना, कोई जिम्मेदार से नहीं करेगा। ये लिख के ले लो, और इस बात को सेव करके रखो, स्क्रीनशॉट उठा के रखो कि बंदे ने क्या बोला। आपका जो भी कोई काम होगा वो आप करेंगे, कोई भी ज़रूरी काम होगा आप करेंगे, कोई भी ज़्यादा मजबूरी होगी वो आप ही समझेंगे, कोई नहीं समझेगा। मतलब मैंने अलग अलग इंसानों को अलग अलग काम सौंपाया था, लेकिन किसी का मुझे काम परफेक्ट नहीं लगा ये। हाँ बस उनको भी दिल से रिस्पेक्ट है। शादा भाई जो है, जिस टाइम मैंने उनको आने को बोला उससे पहले 10 मिनट पहुँचे। बाकी अब चलो सब अच्छे ही थे, अब मुझे क्या गलती बोलना है उनके बारे में, लेकिन आपको अपने काम खुद करने चाहिए, जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए, किसी पे काम मत छोड़िए। अगर आप कहेंगे ना कोई मुझे कमा के देगा, पैसे लाएगा, मुझे खिलाएगा, ये बस
सोचने वाली चीज़ ही हकीकत में नहीं होने वाला। और अगर कोई खिला भी लेता है ना, कब तक खिलाएगा। तो आज का वीडियो इसी पर्पज़ से था। मैंने ये बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस देख लिया और ये किसी और के साथ ना हो, क्योंकि हम अक्सर करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अरसलान तुम ये काम करना, और इशफाक तुम ये काम करना, माही तुम ये काम करना, लेकिन जो आपको करना होता है हकीकत में वैसा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब से वो लोग नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं ना। आपका काम आपको ही करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी आपकी ही है, आपकी कोई मजबूरी आपकी है, किसी और की नहीं। शॉर्ट में बस एक बात बता दूं मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस छोटी मिसाल से आप समझेंगे। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला उस चीज़ से बचाए, आपको पैर में कुछ घुस जाए ना, जैसे सुई या शीशा या कील, वो दर्द आपके पैर में ही है। कोई कितना भी बोले ना, हाय 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 आपको लग गई, ओहो हो, वो कुछ नहीं है। जो हुआ सो हुआ, आपके साथ ही हुआ, किसी को वो दर्द फील नहीं होगा। बाकी बस ये वीडियो इस चीज़ के लिए था। मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा था ये चीज़ आप लोगों को बोलने में, कि मैं आपको बोलूँ। बस ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो अगर किसी भी तरह से आपको ये वीडियो समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, दोस्तों के पास ज़रूर पहुँचाना। और मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।